साथियों नमस्कार। आज का हमारा विषय संजीवनी खाद। संजीवनी खाद वो खाद है जिसमें हम किसी कीटनाशक का प्रयोग नहीं, किसी दवा का प्रयोग नहीं, जिसमें हम विशेषकर ये मानते हैं कि रोग की पतंगा बीमारी जितनी भी बीमारियां हैं ये हमारी संजीवनी खाद से बिल्कुल सही हो जाएगी। एक भी रोग की पतंगा बिल्कुल लगेगा नहीं। यहाँ तक कि हमारा मानना ये है कि फलों में 5 बीघा खेत में या 1 एकड़ में हम कहें तो लगभग 1.5 लाख रुपए का फलों में अनानास है, नींबू है, संतरा है, नाशपाती है या फल जितने भी हैं, केला है, इन सब में ये कीटनाशक अक्सर पड़ते हैं। और यहाँ सब्जियों की खेती हम लगाते हैं, लगभग 1 एकड़ में ये रेशियो लगभग 30-35 हज़ार का पड़ता है। तो इसे रोकने के लिए हमने जो व्यवस्था बनाई है या जो संजीवनी खाद है, इसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारा निवेश कम रहेगा, उत्पादन ज़्यादा रहेगा, रोग बीमारी आएगी नहीं और वो स्वास्थ्य के लिए इतना स्वास्थ्यवर्धक है कि जिसमें किसी कीटनाशक का प्रयोग नहीं। इसे अगर हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो इसमें कई एक तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जिसमें विशेषकर हम मानते हैं कि कैंसर है, आंत से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, पथरी हो सकती है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है या डायबिटीज हो सकती है। कई बीमारियां ऐसी हैं, लेकिन हम संजीवनी खाद का प्रयोग करते हैं तो उसे किसी का साइड इफेक्ट नहीं है। इसे बनाने की विधि क्या है साथियों, इतना हमारा मानना जरूर है कि वीडियो में कुछ लंबी हो सकती है, वीडियो में आप बने रहे, हम सटीक जानकारी आपको पूरी देंगे। संजीवनी खाद साथियों क्या है कि सपोज करिए हम 1 एकड़ खेत का संजीवनी खाद बना रहे हैं, जिसमें 30 किलो हम नीम की पत्तियां ले लें, उन्हें तोड़ के उसी एक ड्रम में डालना है। 30 किलो गोबर, अगर गाय का गोबर हो तो बहुत बेहतर है, ताज़ा होना चाहिए। ताज़े का मतलब ऐसा नहीं कि आज ही गोबर जो गाय ने किया है उसे हमने लिया डाल दिया, ऐसा नहीं कि उसे 3-4 दिन पहले का हो, वो भी ताज़ा ही है, उसे ले उसे भी हम ड्रम में डाल दें। और इसमें क्या हो गया कि 30 किलो नीम की पत्ती, 30 किलो रहेगा इसमें गाय का गोबर, 60 और 3 किलो इसमें रहेगी गुड़, तीनों ही। और इसका इतना ही पानी रहेगा, मतलब 63 हमारा सोडियम मटेरियल है और 63 किलो ही हमारा पानी होना चाहिए। इसे हमने रख दिया, ड्रम में डाल दिया। गर्मी का मौसम है 6 से 7 दिन में, और सर्दी का मौसम है तो इसी की दिन इसके बढ़ जाएंगे। धूप में रखा रहने दीजिए। रखने के बाद ये व्यवस्था हमारी 1 एकड़ खेत में 3 बार स्प्रे करने के लिए हो गई है। 3 बार स्प्रे हम कर लें तो इसमें पहली स्टेज कौन सी साथी रहती है, इसमें रहती है पहली स्टेज कि जब इतना समय बीत जाए, बीतने के बाद उसे हम जितना भाग, ये 63 किलो वजन आया है, उसे हम 3 भागों में बांट लें। मतलब उसमें अगर 3 का भाग दे दें तो लगभग 21 किलो वजन आ गया, 21 लीटर। 21 लीटर पानी को हमें 5 बीघा खेत में स्प्रे करना है। और वो व्यवस्था कैसे बनानी है, जब पौधा हमारा फूल आने से पहले 15 दिन पहले अगर हम लगाते हैं तो क्या होगा उससे कि फूलों की जो संख्या बढ़ेगी, फल है सुडौल रहेंगे और किसी भी प्रकार कोई कीड़ा पतंगा बीमारी बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों कि जो नीम में बीमारी अगर आएगी तो क्या होगा कि वहाँ पर ये कीड़े पतंगा बीमारियां, निमोटोस जो भी व्यवस्था रहेगी, पौधा इतना कड़वा होगा कि वहाँ वो आएगा ही नहीं। अगर आएगा तो उसे खाएगा और खाने के बाद दोबारा इतना विषाक्त हो जाता है कि उसे खाएगा ही नहीं और खाने के बाद वो मरेगा। यहाँ व्यवस्था ये है। दूसरी व्यवस्था हमें कब करनी है, जब
फल फूल फल बनना स्टार्ट हो गए हैं, उस वक्त हमें क्या करना है, 10 दिन के अंतराल पे हमें दूसरी स्प्रे कर देनी है। और दूसरी स्प्रे करने के बाद या उसके बाद 10 दिन और बीत जाते हैं, तब हमें तीसरी स्प्रे कर देनी है। तो इससे क्या हमारा बिल्कुल बिना केमिकल रहित, जिसमें कई एक तरह के इंजाम हैं जो आप बाजार से लेकर आते हैं, जिसमें ह्यूमिक है, फॉलिक एसिड है, कई तरह के जो टॉनिक आप लेते हैं, तो टॉनिक की व्यवस्था इसमें रहती है। इसमें क्या करें साथियों, जब स्प्रे करें तो आप सपोज करिए 1 टंकी में आप 100 ग्राम गुड़ भी डाल लें और अपना जो डिटर्जेंट पाउडर आता है उसकी हम 1 पुड़िया उसमें से डाल दें, तो क्या होगा, यहाँ पर चिकनी पत्तियाँ होती हैं उसकी पत्तों की, तो वहाँ पर ये स्टिकर का काम करेगा। स्टिकर का काम करेगा तो क्या होगा कि बहुत समय तक ये चिपका रहेगा। उससे जब तक हमारा कीड़ा आएगा, बीमारी आएगी, तब तक कोई भी उस पर आक्रमण नहीं कर पाएगी। साथियों, ये व्यवस्था है। हम मानते हैं कि जीवन जीने के लिए खेती पर रहना है, लेकिन खेती भी ऐसी हो जो आज से अगर 40 साल पहले हम चले जाए तो हमारे जो गुजर रहे हैं उनकी उम्र देख लीजिए, और आज जो नई जनरेशन आ रही है उनकी आप देख लीजिए, वहाँ काम करने की क्षमता कितनी अच्छी थी। आज हम किसी बच्चे से कहें कि ये काम कर लीजिए तो वो नाम ही निकाल करता है। पुराने ज़माने के जो इंसान थे साथियों, खेत घूमने के लिए अगर 1 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर तो चल के ही जाते थे। आज क्या है, किसी बच्चे से कहें तो वो मोटरसाइकिल लेके जाता है या साइकिल लेके जाता है। ये काम करने की शैली नहीं है। शैली वो है कि एक शरीर का एक्सरसाइज बनी रहे और हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर भी बनी रहे, ये व्यवस्था होनी चाहिए। और खाद्यान्न में विशेषकर हम मानते हैं 1400 करोड़ जो हमारे भारत देश के कृषक हैं, किसान अगर हैं, तो वास्तविकता ये है कि किसी भी केमिकल हमारे शरीर में न पहुँचे, किसी भी सब्जी का प्रयोग हम साइड इफेक्ट रूप में हमारे शरीर में न जाए। अगर जाएगी तो जाने के बाद हमें क्या करना है कि डॉक्टर के पास जाना है। जो हमने इनकम हमारी आई है वो डॉक्टरों के पास चली जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।